प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम में हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च में करना चाहते हैं। आज के लाइव स्ट्रीम में जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम विश्वास करते हैं कि आज भी प्रभु हमारे बीच में महान कार्य करेगा, हालेलुया। और जैसे आज की सभा में हम भाग्य बनते हैं, हम अपना बाइबल खोलेंगे होसेया की किताब। We turn our Bibles to the book of Hosea, chapter 11. Verse 1 to 4. When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. As they called them, so they went from them. They sacrificed to the Baals and burned incense to carved images. I taught Ephraim to walk, taking them by their arms, but they did not know that I healed them. I drew them with gentle cords, with bands of love, and I was to them as those who take the yoke from their neck. I stooped and fed them. जब इज़राइल बालक था, तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितने वे उनको बुलाते थे, उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और कुड़ी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। मैं ही अप्रेम का पाव पाव चलाता था और उनको गोद में लिया फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। Hallelujah. Verse 8 and 9. How can I give you up, Ephraim? How can I hand you over, Israel? How can I make you like Admah? How can I set you like Zeboim? My heart churns within me. My sympathy is stirred. I will not execute the fierceness of my anger. I will not again destroy Ephraim. For I am God and not man, the Holy One in your midst, and I will not come with terror. हे इफ्राइम, मैं तुझे कैसे छोड़ूं? हे इज़राइल, मैं कैसे तुझे शत्रुओं के वश में कर दूं? मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और सबोइम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मैं अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा और न मैं फिर इफ्राइम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ, मैं क्रोध करके न आऊंगा। हालेलुया। मैं मनुष्य नहीं, मैं परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर कहता है कि मेरा हृदय तुम्हारे लिए प्रेम से तड़प रहा है। He says that my heart churns within me, my sympathy is stirred. I will not execute the fierceness of my anger, and I will not again destroy Ephraim, for I am God and not man. मैं एक मनुष्य नहीं हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चलना सिखाया, मैंने तुम्हें अपने हाथों में पकड़ा, मैंने तुम्हें पता भी नहीं था कि मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें चंगा किया है। He says that they did not know that I healed them. I drew them with gentle cords, with bands of love, and I was to them as those who take the yoke from their neck. अगर हमें, it says I stooped and fed them. जब एक योग हम बोलते हैं कि नहीं तो कुछ बोझ, एक बैल जब काम करता है, फील्ड में काम करता है, तो उसके ऊपर कुछ बोझ रहता है। ओके, इट हैज अ योक, ऑलराइट, एंड इट स्टूप्स डाउन एंड इट वॉक्स। पर परमेश्वर कहता है कि हमारा जो बोझ है, हमारा जो योक है, परमेश्वर ने उठा लिया, एंड परमेश्वर खुद हमारे लिए बोझ झुक गए। हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर खुद, यीशु मसीह हमारे लिए झुके। He came into this world to save us. He stooped down, he bent down. वो हमारे लेवल में नीचे आकर हमें बचा लिए। हालेलुया। He says, you do not know that I was the one who healed you. तुम्हें नहीं पता था कि मैंने तुम्हें चंगा किया। और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें प्रेम से, I drew you with gentle cords, with bands of love. और परमेश्वर ने हमारा जो बोझ है वो उठा लिया। हालेलुया। हमारा जो बोझ है परमेश्वर यीशु ने उठाया उस क्रूस पर। आज उन्होंने हमें चंगा किया है, छुटकारा दिया है, उनके प्रेम से हमें भरा है। और वो कहते हैं कि मैं एक मनुष्य नहीं हूँ। आई एम नॉट अ मैन,
I am God. Hallelujah. आज भी जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, उनकी आराधना स्तुति करने अपने आप को नम्र करेंगे. Let's seek the Lord's face, and as we worship Him, let's worship Him in truth and in spirit. धन्यवाद यीशु, ये सुंदर समय जो आपने हमें दिया प्रभु. जैसे हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ये सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु. हम मांगते हैं आपके प्रेम से हमारे हृदय को भर दीजिए, हमारा सोच विचार को प्रभु आपकी ओर बढ़ाइए, हमारे परिवार को, कलीसिया को, हमारे रिश्तेदार दोस्तों को आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से. प्रभु आपने कहा तुमने नहीं जाना कि मैंने तुम्हें चंगा किया. प्रभु आज हम जानते हैं कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं प्रभु पिता. Without you we are nothing, Father. That by your stripes we are already healed, Daddy. And even today, thank you that you took upon yourself all our burdens, our yoke, everything that was heavy, Father. By your grace and your mercy, you stooped down. प्रभु आप हमारे लिए झुके, इस दुनिया में आए, आपने हमारे लिए लहू बहाया, हमें बचा लिया. उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह. हम धन्यवाद कहते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं प्रभु पिता. We stoop down to you, Father, knowing that you are not a man, but you are God, the great I am. And you love us so much, Father. Even this day, we submit this whole service into your hands. Help us to worship you in truth and in spirit. आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने हमारे को मदद कीजिए. आपकी उपस्थिति से हमें घेर लीजिए. आपकी महिमा हमारे बीच में आने दे प्रभु. Let your glory descend in our midst today. Let your name alone be glorified. In the name of Jesus, we humbly pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. ताली बजा के यीशु का धन्यवाद करेंगे. We praise the Lord. Let's give Him the glory. और जैसे हम स्तुति आराधना करते हैं उत्साह के साथ, आप सभी अपने रिश्तेदार दोस्तों को भी जल्दी जल्दी लिंक में जुड़ा दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर के नाम की महिमा करें. Hallelujah. अय्यूब के समान आज हम भी गाएंगे. परमेश्वर जो भी है जो लेते केवल आपकी महिमा हो. आमेन. आज भी जैसे हम आराधना कर रहे हैं, मुंह खोली खुशी के साथ, Lord, you came and take away. Still my heart will say, blessed be your name. फिर भी मेरा हृदय कहेगा, धन्य है तेरा नाम. आई मुंह खोल के कहेंगे, धन्य है तेरा नाम. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name, Lord. You give and you take away. Still my heart will say, blessed be your name. Hallelujah. Let's lift our voice and just sing along. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Let's put our hands together. Let's worship the Lord. Let's give Him the glory. He is blessed among us. Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name. When I found in the desert place, though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name.
Blessed be your name. Hallelujah. Blessed be your name when the sun is shining down on me, when the world is all as it should be. Blessed be your name. Let's open our mouths and say, blessed be your name, Lord. Blessed be your name on the road walked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in there, still I will say, every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in there, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. We may say things away, but still we choose to say, Father, blessed be your name. Let's sing together. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious Amen. Hallelujah. Blessed is his name because he deserves all the glory और praise. वो एक नाम है जो सारे नामों से ऊंचा है, वो है यीशु नाम. Hallelujah. There's one name that's above every other name and that is the name of Jesus Christ. आज भी ये नाम को हमने जाना है, पहचाना है. ये प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है. Hallelujah. Today we have known this name, we have known our Lord Jesus Christ, and that is his grace upon us that we are calling the Lord Jesus Christ today, even today, knowing him that he is God. Amen. हम उनको पुकार रहे तो जानते हैं कि वो हमारे परमेश्वर है. हालेलुया. वो राजाओं का राजा है, प्रभु का भी प्रभु है, वो सियासत पर विराजमान है, आज भी हमारे बीच में है. आए ताली बजाते हुए ये राजा का नाम हम ऊंचा उठाएंगे. Hallelujah. It's like a chapter.
राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया है, संसार को जीत लिया है और विधियों का लेख को विरुद्ध में प्याला है। हालेलुया। आज भी आपके विरुद्ध में अगर शत्रु ने कुछ लिखा है, आज परमेश्वर उसको बदलने वाले हैं। कितने सारे लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। जो कुछ भी मेरे विरुद्ध में लिखा है वो आज मिटने वाला है। क्यों? परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको मिटा दिया है। हालेलुया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में काम डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में काम डाला। नशा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। नशा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर की आराधना करते हैं वो जिंदा है। बहुत सारे लोग ये राजा का जो शब्द है उनको बहुत पसंद है। Everybody likes to be called a king, a queen and all those in royalty. But the Lord whom we worship, हम जिसकी आराधना करते हैं वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का भी प्रभु है, उनसे भी बढ़कर और कुछ है नहीं। हालेलुया। आज जैसे हम कह रहे हैं कि ब्लेसेड बी योर नेम, हम कहते हैं राजा आप जिंदा है,
अब सब नामों से ऊंचा है। आज भी परमेश्वर ने हमें अपना नाम प्रकट किया है। This is the grace of the Lord Jesus Christ, that God has already revealed to us the name of His Son. Hallelujah. The Bible says in the Old Testament, जब परमेश्वर मूसा को भेज रहे हैं, when God sends Moses, back to Egypt to redeem His people Israel, जब परमेश्वर मूसा को पुकार कर वो वापस इस्राएल के लोगों को बचाने के लिए, I'm so sorry for this. Could you sit there now? Sorry for the disturbance. हम जैसे कहते हैं कि मूसा, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना था कि वापस इजिप्ट के देश में जाकर वो इस्राएल के लोगों को बचाए. Okay, when God called Moses to go and save His people, redeem His people Israel, the Bible says Moses questioned God. मूसा परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु, अगर मुझे कोई पूछता है तो मैं क्या कहूँ कि किसने मुझे भेजा? If people ask me or Pharaoh asks me that who sent you, what must I say? Whose name must I take? पुराने नियम में यहोवा, जहोवा गॉड, परमेश्वर का नाम लोग मुंह में लेने से भी डरते थे. मूसा कहता है कि परमेश्वर मैं क्या बोलूं, क्या नाम दूं? और परमेश्वर कहते हैं कि मैं जो हूं सो हूं, मैं तुझे भेजा है कहा. Say that I am who I am has sent me. Hallelujah. ये परमेश्वर I am the great I am who I am, ने तुझे भेजा है. जब मूसा फिरौन के पास जाता है तो खुद यही नाम को डिक्लेयर करता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, ने मुझे भेजा है. हालेलुया. पर नए नियम में जैसे भविष्यवाणी की गई थी कि परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजेंगे, तो यशायाह की किताब में हम खोलेंगे. So you have your Bibles, you can turn to the book of Isaiah chapter 9. ये जो वचन हमेशा हम क्रिसमस के टाइम में पढ़ते हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत सारे जन हम समझते नहीं है. In the book of Isaiah, it was a prophecy about Jesus coming into this world. Verse 6, Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, unto us a son is given. The government will be upon his shoulder. His name will be called, listen attentively, Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hallelujah. परमेश्वर यीशु का नाम पुराने नियम में डिक्लेयर नहीं किया गया था. The name Jesus was not mentioned, but Jesus of course is from the beginning. पर जब यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, यीशु का एक शब्द, एक नाम में सब नाम से नाम जो ऊंचा है उसके बारे में यहाँ जिक्र किया है. His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father and Prince of Peace. जब हम यीशु नाम को पुकारते हैं, अब हम जो प्रभु से चुने हुए लोग हैं, उनसे बचाए हुए लोग हैं, उनके लहू में धुले हुए लोग हैं, the ones who are washed by the blood of Jesus Christ. When we call this name, we must understand the importance behind this name. हमें इस नाम के पीछे जो सामर्थ है उसको समझना बहुत जरूरी है. हालेलुया. यहाँ क्या है कि जब हम यीशु का नाम ऊंचा उठाते हैं, जब हम यीशु का नाम पुकारते हैं, नए नियम में हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत है मिरियम से कहता है कि ये नाम, ये यीशु हमें सारे पापों से बचाएगा. The name Jesus, which means he will save us from sin. हमें पाप से बचाएगा. हालेलुया. आज भी हम परमेश्वर के जन हैं. आज भी हमने परमेश्वर को जाना है. और जैसे हमने आदि में मतलब ये शुरुआत में पढ़ा था कि the Lord says that they did not know, my people did not know कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ. मैंने उन्हें हाथ से संभाला, मैंने उन्हें चंगा किया. क्योंकि बहुत सारे लोग तो यीशु को तो जानते हैं पर उनको उन्होंने समझा नहीं, उनको उन्होंने पहचाना नहीं. Many people know the name of Jesus. They may have heard about the Lord Jesus Christ, but they have not known who He is. But today the Lord expects us to know Him. Hallelujah. Just not know His name, but to know Him intimately. ताकि हम सच में उनको जाने, उनको पहचाने. और जैसे यीशु वापस आते हैं जब, हम उनके लिए तैयार रहे. Hallelujah. His name is above every other name. आज भी जैसे ये नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, मैं जो हूँ सो हूँ, परमेश्वर को हम ऊंचा उठाते हैं. He says, I am not a man, I am God. वो कहते हैं कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तुम्हारे समान नहीं हूँ. I'm not like you, I
am God. परमेश्वर चाहता है आज भी हम अपने आप को नम्र करते हैं, उनको पहचाने, उनको जाने, उनके और करीब आए। और जब उनको जानेंगे तभी हम आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना कर सकते हैं। आए सभी आंखें बंद करके हम यीशु की ओर देखेंगे। Let's all close our eyes and look up to Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Father, for this wonderful time you've given us, Father. You are the great I am. You delivered your people with a mighty hand and an outstretched arm. आपने अपने लोगों को मिस्र देश से एक बड़ा हाथ से बचाया, उनको आपने संभाला। उस जंगल में भी प्रभु 40 साल आप उनके साथ थे। They were stiff-necked people. They faltered. They sinned against you. They grumbled. They murmured. उन लोगों ने बहुत सारी चीज आपके विरुद्ध में किया, फिर भी आप कहते हैं कि तुम लोग मेरे जन हो। फिर भी आपकी कृपा उन पर बड़ी थी, फिर भी आपकी दया उन पर बड़ी थी, आपकी योजना हमारे प्रति बड़ी थी। Thank you, Daddy. Thank you, Jesus, that you already had pre-planned everything for us, Father. आज भी हम उसी विश्वास पर खड़े हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। You are in control over everything in heaven and on earth, Father. We give you the glory, we give you the honor, we give you the praise. Thank you, Jesus.
यीशु, हम आपको और जानना चाहते हैं। आप पवित्र, अति पवित्र सेनाओं का यहोवा। You said, I am the Holy One of Israel. तुझ पर है मेरा भरोसा यीशु, तुझ पर है मेरा भरोसा, तुझ पर है मेरा भरोसा यीशु, तुझ पर है मेरा भरोसा। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। सभी साथ में हाथ उठाते हुए हालेलुया, 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 प्रभु धन्यवाद हर स्तुति के योग्य परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज भी सुंदर समय जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमारा भरोसा केवल आप पर है। हमारा भरोसा एक मनुष्य के ऊपर नहीं, एक इंसान के ऊपर नहीं, एक मूर्ति के ऊपर नहीं, लेकिन जीवित परमेश्वर के ऊपर है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज भी इस सुंदर समय जो आपने दिया, इस सुबह के समय में
आपने उठ के आपकी आराधना करने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। हमें कलीसिया के हर एक जन को आपके हाथों में देते हैं। इस ऑनलाइन स्ट्रीम को जो कोई आज देख रहे हैं, देखने वाले हर एक के जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी योजना के अनुसार प्रभु आज इसमें जो कोई जुड़ रहे हैं, हम मांगते हैं हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए यीशु मसीह के नाम से। जो कोई तमन्ना के साथ, इच्छा के साथ आपको खोजते हैं प्रभु, हम मांगते हैं उनकी इच्छा को पूरा कीजिए यीशु के नाम से। आपके नाम की महिमा हो प्रभु। जैसे वचन को भी सुनेंगे, हम मांगते हैं वचन अनुसार जीने के लिए हर एक को मदद कीजिए। आने वाले दिनों में बड़े कार्य हमारे जीवन में कीजिए, ताकि हम आपके लिए साक्षी बन के खड़े रहे प्रभु। आप ऐसे करेंगे, उसके लिए धन्यवाद। सारी स्तुति महिमा आपको देते हैं। आसमान को ढक के आप अपने द्वारा हमसे बात कीजिए। Let your will be done, Lord Jesus, in our lives. We give you all the glory, honor, and praise. Every power of darkness that stands against us, against your children, we bind it and we throw it out in the name of Jesus. We give you all the glory, honor, and praise, Lord. Thank you, Jesus. यीशु मसीह की पवित्र, अति पवित्र नाम से सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय जीवित पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। एक जोरदार ताली बजा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारा परमेश्वर जीवित है। आमीन। जैसे हम वचन सुनते हैं, अपने आप को हम तैयार करेंगे। जैसे पास बनाकर परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांटेंगे, तो अपने अपने बाइबल उठा लो, अपना जो भी नोट्स है उठा लो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, ताकि परमेश्वर हमसे बात करे और वो वचन हमारे जीवन में कार्य करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से आप सबको मैं आशीष देता हूँ। We bless you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे यीशु जिंदा परमेश्वर है। Our Lord is a living God. और वो जीवित परमेश्वर है। And He's a living God. इसीलिए वो देख रहा है, वो सुन रहा है। And that's why He sees us, He watches over us, and He hears us. इतने दिन से हम सबको प्रभु संभाला, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। The Lord has protected us from all evil, and we'll give Him the glory. हालेलुया, हालेलुया। अभी जो सब पूरा देश में, संसार में, हर क्षेत्र में वो जन जो डर के जी रहा है, वो जन बीमारी से जी रहा है, वो जन आने वाले दिनों में क्या होगा, किस तरफ जिएंगे करके सब जन सोच के बैठा है। And we see that in the past days, we see that how there's so much fear over all the world. People are in fear, in panic, in anxiety. They do not know what is going to happen tomorrow. लेकिन आज आप सोच रहे हैं, हम विश्वास होके हम क्यों डरना है? And you might even wonder that we being believers, why must we fear? तो वचन में जो लिखा है, अपने परमेश्वर अपने साथ साथ रहने वाला है। The Lord has promised in His word that He is with us till the अभी end. हम गीत गाया था, परमेश्वर जो मेरे साथ रहना, मेरा यीशु करके हमने जो गीत गाया We था। sang this song just now that Lord, you be with me always. अब यही जो लिखा है, जो मृत्यु के समय में अपना जीवन दो है करके अपन अच्छी शब्द अपन आराधना जो किया When है। we are worshiping, we are of course declaring the right word, saying that even in the time of death, you are our life. मेरे प्रिय, हाँ, जो परमेश्वर जो है मृत्यु से कैसा बचाने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। And even today we will meditate, my beloved, that how the Lord delivers us from death. पिछले कंटिन्यूसली जो हम जो पढ़ रहा है, परमेश्वर ने नोआ का जमाने में किस तरह नोआ को और उनके परिवार को बचा लिया, और उसके कारण नोआ क्या तरीके से निराला करके परमेश्वर अपने से बात। And these past few weeks we have been meditating, we understood that we see that during the times of Noah, that the Lord destroyed the whole earth, but God saved him and his family, the reason being that he was righteous in the eyes of God. हमें ये समझना बहुत जरूरी है, क्यों दूसरा व्यक्ति बचा नहीं, सिर्फ नोआ बच गया है। And we must understand the fact that why God did not save the others, but He delivered or He saved Noah and his family alone. और इसी तरह से दूसरा जो है आयुब का जमाना में पाएंगे।
आयुब के जीवन में आयुब को जो पूरा प्रॉब्लम आ गया था, काफी समस्या आ गया था, तकलीफ आ गया था, लेकिन उसी तकलीफ से परमेश्वर किस तरह उनको बचा लिया करके उसके बारे में हम बात We also meditated about Job, the life of Job, wherein he went through so much suffering and pain, but how the Lord at the end delivered him. तो परमेश्वर डबल पोर्शन में जो आयुब को वापस आशीष किया, तो कारण क्या है उसके बारे में भी हम बात किया है। And we saw that at the end God blessed him with a double portion of blessing, of double of everything that he had, and why the reason being behind his blessing is because he was righteous in the eyes of God. और उसके बाद में जो सादराक, मेशक, अबेदनगो उनके जीवन में परमेश्वर किस तरह उनको भी बचा लिया करके हमें बताया। We also meditated about Shadrach, Meshach and Abednego, how the Lord delivered and saved them also from the fiery furnace. देख लीजिए, आप विश्वासी हैं तो आज बहुत जन विश्वासी की भी तकलीफ आ चुका है, बहुत प्रॉब्लम आ चुका है, सबको ऊपर, मतलब जो पूरा संसार के ऊपर प्रॉब्लम आ चुका है। And we see that when we read these words, of course we are believers, but those who have been believing in the Lord, they have gone through various kinds of trials and sufferings. तो अब ये समझ लीजिए, जो समय में जो सादराक, मेशक, अबेदनगो के समय में जो राजा ने जो बता दिया, तुम जो मेरा जो सोने के जो मूर्ति को तुम दंडवत करना है करके, उन्होंने बोला नहीं करेंगे। अगर अपना जीवन गया तो भी, हमारा परमेश्वर बचाया तो भी, नहीं बचाया तो भी हम इनको स्तुति आराधना नहीं करेंगे करके उन्होंने चुनौती दी है। And we see that Shadrach, Meshach and Abednego challenged the king. When the king commanded them to bow before the golden statue, they said that whether our God delivers us or not, we will not bow down. They did not compromise. देखिए, अपनी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य होना है, कुछ चंगाई करना है, जो भी समस्या से बाहर निकले तो हमें कुछ करना पड़ेगा। When you want God to deliver you, to work a miracle or do a wonder in your life, you also have to take certain steps. अगर आपको ये मृत्यु से, समझ लीजिए ये कोरोना होने दो और कोई भी बीमारी होने दो, इसी में से बचना है तो हमारा परमेश्वर बचा सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें बचाने तो हमें भी कुछ करना जरूरी है। And of course, if we are going through this pandemic, be it any kind of sickness or disease, God is able to deliver us and rescue us and save us. But you also have to do certain things that are necessary. अगर हम कुछ नहीं किया तो फिर परमेश्वर भी कुछ भी नहीं करेंगे। If you are not taking any step at all, then you cannot expect God to do something for you. अभी आपके जीवन में आप जो देख रहे हो, आपको अभी जो परिस्थिति आप जो चल रहा है अभी के समय में, लेकिन परमेश्वर सब देख रहा है, लेकिन कभी कभी आपके जीवन में जो उत्तर आता नहीं है, थोड़ा देर हो रहा है, उसी कारण हम परमेश्वर को ब्लेम नहीं कर सकते। And many times, of course, we are aware of the situation that is, encircling us this day. But many a times, the suffering and the pain that you're going through, you are wondering that what is God doing or why is He doing such a thing? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। मेरे प्रियो, हम उनको बस सवाल पूछ नहीं सकते। My beloved, we cannot question God. वचन में ये लिखा है, परमेश्वर एक बात बता रहा है, आ जाओ, तुम मेरे सामने खड़ा हो जाओ, मेरे सामने तुम बताओ तुम कितना अच्छा है, तुम क्या किया है, मेरे सामने बताओ करके वो चुनौती भी दे रहा है। And we see that God Himself also challenges and says that you come and ask me or question me. That how can you question me? करके He's challenging the people openly also. हम कोई भी उनके सामने खड़ा रहने के हम लायक नहीं है। None of us are even worthy to actually stand in front of Him. उनका दया से, उनका अनुग्रह से आज हम जिंदा हैं। Even we are alive today is because of His grace and His mercy. उनके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देना And so we have to continually praise Him for that. परमेश्वर हमेशा कुछ खराब चीज खराब करने वाला नहीं है। Our God is not a God who does anything evil or wicked. आपके जीवन को नुकसान करने वाला परमेश्वर नहीं He's है। not going to be a destroyer for your life. उनकी आवाज सुनना जरूरी है। It's necessary you hear His voice. और उनका आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी And it's है। very necessary you obey His commandments. अगर हम इस तरफ जाने दें, प्रभु अपने लिए कुछ न कुछ करेंगे। And when we take these steps for Him, for His glory's sake, He also will surely do something for us. हम अपने काम करना है, वो अपने काम करेंगे। We have to do our work rightly and He will do His और work. उनको पूछने की जरूरत नहीं है, पुकारने की जरूरत नहीं है। And you don't have to question God anymore. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज जो देख लेंगे, और जो तीसरा जो व्यक्ति जो था, जो दानियल के बारे में प्रभु आज बात करने वाला है। And even today we are going to talk about the life of Daniel. तो दानियल का कहानी आप सबको मालूम है, बीच में भी परमेश्वर आपके साथ बात जो And we किया are है। aware about the life of Daniel, and even lately we have meditated many a times about him. आज परमेश्वर यही बात करता है, कौन सा रीजन से
परमेश्वर दानियल के साथ में थे। And we must understand that what is the reason behind God being so gracious and God's hand being with Daniel. अभी आपके साथ में परमेश्वर रहना है तो आप व्हाट इज योर स्पेशलिटी? अगर परमेश्वर को आपके साथ रहना है तो आप में क्या खासियत है वो भी पता है, आपको तो पता है आप कितना अच्छा है, कितनी बुरा है। You also know about your own self, that how good you are, how bad you are, which level you are in. Every day हम प्रभु को आराधना करना है, स्तुति करना है। And every day you have to spend time in worshiping and praising the Lord. प्रभु को धन्यवाद देना है। Start thanking Him. आप ये देख लीजिए जो आने वाले दिनों में किस तरह जो चलने वाला किसी को ना पता है। And no one can predict that what is going to happen in the days to come. लेकिन जीवन हमें जो दिया है तब तक परमेश्वर का स्तुति करना है, आराधना करना है। And while the Lord has granted us grace and life, we have to continually praise and worship Him. हर रविवार के दिन में जो परमेश्वर के भोज में बैठना है, परमेश्वर का वचन सुनना है, उनको स्तुति करना है, धन्यवाद देना है, ये हम सबको मिला जो मौका है। And this is really a grace. Even this Sunday morning, we have taken the time out. God has given us this grace to actually worship Him and कभी मिस नहीं serve करना Him. है। Don't miss out the time that God अभी grants you. एक दिन आपका जीवन में चला गया तो वो दिन वापस नहीं आता है। And every day that you miss out, those days never return back. कभी आपको आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जो आपको जो मौका मिल रहा है, कभी मिस मत करना। And when God is giving you the opportunity to praise Him, to worship Him, to glorify Him, don't miss that opportunity. क्यों करके आज परमेश्वर तुम्हारे से बात करेंगे। And even today the Lord will answer us and say that why. Yes, हम पढ़ेंगे दानियल चैप्टर 1 वर्स 8 पढ़ेंगे। लास्ट टाइम जो हमने परमेश्वर ने बात किया, दानियल के जीवन में किस तरफ से परमेश्वर कार्य किया है, वो क्यों किया है। But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Now God had brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs. Daniel 1 verse 8. परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। आप ये देख लीजिए, ये डैनियल राजा का भोजन और उनका दाखमधु से नहीं पीने करके उसने निर्णय ले लिया है। And we see that Daniel purposed in his heart that he will not defile himself with the food or the wine of the king. क्यों डैनियल उसका पहला जो इस्राएल देश में थे उसी समय में ये भोजन नहीं किया है। Wasn't he a normal man who used to eat and drink normally even when he was in Israel? उधर नॉनवेज खाया था। Of course they ate of the delicacies there also. दाखमधु पिया था। They also drank wine. लेकिन ये जो बाबिलोन में आने के बाद वो राजा का जो भोजन लेने के लिए वो इनकार कर रहा है। वो क्या निर्णय ले लिया, हम नहीं खाएंगे करके, मेरे परमेश्वर के खिलाफ जो खाना जो मिल रहा है, भोजन जो मिल रहा है, हमें नहीं होना है। And then here, after coming to Babylon, he purposed in his heart, he took a decision that we will not defile ourselves eating the delicacies and all these things that are of, of the other gods. तो आपको ये इस तरफ से आपको सबसे पहले यू हैव टू टेक द डिसीजन, मतलब निर्णय लेना जरूरी है। मेरा परमेश्वर को ये पसंद नहीं है, हमें नहीं करना है, हमें भी पसंद नहीं है। इस तरफ आप जिंदगी में सबसे पहले आप शुरू करना जरूरी है। And it's very necessary you begin taking decisions in your life, that you purpose, you make some, you be adamant at some purposes in your life that I will not defile myself in such a manner in this worldly ways. और इसी कारण से परमेश्वर ने उनको और सामर्थ्य अभिषेक कर दिया है। And we see that even God's grace abounded in his life. God granted him much more favor and graces. और उसी के कारण जो राजा जो दर्शन जो देखा था, जो ड्रीम जो देख लिया था, उसके बारे में उनका ड्रीम का कहानी भी सुना के उनका उत्तर भी सुना दिया। And we see that God's grace was so much upon Daniel that Daniel was able to tell the king the dream also and interpret it also. हालेलुया। Hallelujah. अब ये समझ लीजिए, जो दानियल का बस इतनी दिया है,
वो कौन? दानियल के सामर्थ से नहीं है, परमेश्वर ने दिया, क्योंकि दानियल ने उस तरफ से परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। And we see that all this grace and all this power and all this knowledge and all the wisdom that he had, it was not because of Daniel himself. Of course, it was God who granted him all of it, but it was because he purposed his heart, and he lived for the Lord. अब ये समझ लो, जो पर एक दानियल दिन रात को प्रार्थना करता, 3 बार प्रार्थना करता था। He was a man of prayer. He used to pray 3 times a day. और परमेश्वर ने उनका हर सवाल को उत्तर दे दिया है। And we see that everything that Daniel asked of God or questioned God, God always gave him. वो राजा से एक बार जो बात करता था, हे राजा, मैं सब ज्ञानियों से बड़ी उड़कर ज्ञानी नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर मेरे साथ है, वो दिखाता है, वो तुम्हारे क्वेश्चन के जवाब दे सकता करके वो इस तरह जवाब दे रहा है। And he's saying that, oh my king, it is not that I am greater or someone greater than all the other men here, but it is God who answers and it is God who gives all the answers. और उसके बाद में समझ लो, राजा ने उनको बहुत कुछ हम पढ़ा है, चैप्टर 2 में पढ़ लिया था, वो उन्होंने उत्तर देने के बाद उच्च स्थान में रख दिया था। और उसके बाद समझ लो, उनके जो 3 दोस्त है उनके बारे में भी उसने याद करके राजा से बात किया, इनको भी अच्छा पोजीशन दो, और वो तीनों को अच्छे स्थान में राजा ने रख दिया। And we see that after Daniel narrated the dream and the interpretation, the king was so pleased. He lifted Daniel up. He was given a very high position. Daniel remembered his friends also. Shadrach, Meshach and Abednego were also elevated in their position in Babylon. आप भी कभी कभी उच्च स्थान में जाने के बाद आपके पुराने जीवन में कौन कौन मदद किया है, आपके साथ में कोई जो आपके लिए जो किया है, आप भूल जाते हैं। Many times when we are elevated to some higher levels, we forget those people who supported us or who were with us. हमें इस तरफ नहीं रहना है। We must not have that mentality. वो ठीक है, वो याद करके उनके लिए अच्छा स्थान के लिए वो राजा And we see that he had so much concern and love that he remembered them also and saw to it that they were also elevated in Babylon. और इसके जीवन में क्या किया है? Daniel chapter 6 Daniel chapter 6 verse 7 पढ़ेंगे। उसमें क्या किया है? दानियल के जीवन में इस तरह जो टेस्ट तो आ गया है, और किस तरह जो टेस्ट आ गया है, राजा का आज्ञा के खिलाफ वो काम कर दिया करके उनके साथ में जो है वो लोग राजा को भड़का दिया है। And we see a test that came across Daniel's life, wherein the people, the governors who were with the king, they were jealous of him and they started falsely accusing him. हम वचन शब्द पढ़ेंगे। All the governors of the kingdom, the administrators and the satraps, the counselors and advisors have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whoever petitions any god or any man for 30 days except you, O king, shall be cast into the den of lions. राज्य के सारे अध्यक्षों, हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई है राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सियों की मार में डाल दिया जाए। देखो, इस तरफ जो ऑलरेडी राजा से अनुमति ले ली है, ताकि साइन कर दिया, स्टाम्प लगा दिया। And we see that the decree was already passed. It was sealed by the king himself. Very careful. अभी 10वां वचन पढ़े। Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home, and in his upper room, with his windows open towards Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। Hallelujah. अब देख लीजिए, इस तरह जो उनको पता है, अगर कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ, राजा के खिलाफ कुछ कार्य किया तो
उनको लायन गेव के अंदर डालने वाला है करके उनको पता And है। we see that after knowing the decree that anybody who prays to any other god will be cast into the den of lions, after knowing it itself, we see what Daniel has done. ये क्या किया? वो खाना खाया नहीं खाया वो बताता नहीं, वो प्रार्थना किया था 3 बार। But we see that nothing is mentioned what he did during the day, but the very important thing that is mentioned is he prayed 3 times as his ritual was. फिर भी आज एक निर्णय आपको लेना है, तो परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए कभी भी हमें पीछे मुड़कर नहीं जाना है। My beloved, take a decision even today that you must never back out about praising and worshiping God. अब देख लो, इस तरफ अगर आप निर्णय लेके अगर परमेश्वर का आज्ञा पालन करेंगे तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जरूर काम करेंगे। When you take decisions in your life, when you stand firm in your decisions, surely God also will start working and helping you out. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज मेरे प्रिय जो आज जो वचन में जो लिखा है ये देख लीजिए, उनको पता है अपने जीवन जाने वाला है, अपने मौत होने वाला है, इस तरह वे लोग काम करेंगे। फिर भी वो परमेश्वर राजा का स्वर्ग राज्य का राजा और हम पृथ्वी जो बनाने वाला राजा और जो जीवित परमेश्वर का आराधना करने के लिए वो पीछे मुड़ के नहीं गया। And we see that after knowing the decree, he knows that death is very close to him if he breaks this decree. But in spite of it all, he worshipped the Lord, the King of Kings, the Lord of Lords, the Maker of heaven and earth. He abided and he went and worshipped the Verse Lord 11. God. Verse 11. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. And they went before the king and spoke concerning the king's decree. Have you not signed a decree that every man who petitions any god or man within 30 days, except you, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, the thing is true, according to the law of the Medes and the Persians, which does not alter. तब उन पुरुषों ने उतावला से आकर डैनियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। 1 मिनट, ये जो 11 में देख लीजिए, उन पुरुषों ने उतावले से आकर डैनियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अब समझ लीजिए, कोई आज भी क्या कर रहा है, परमेश्वर को इनकार कर रहा है। कोई सामने किसके सामने प्रणाम अपना परमेश्वर की स्तुति नहीं करना है, प्रेज़ द लॉर्ड नहीं करना है, परमेश्वर का आराधना नहीं करना है। कोई देखेंगे वो देखे तो हमारे क्या होगा, इस तरफ जो बहुत जन देख रहा है। And many people we see that even today believers are ashamed to declare the name of God, or they are ashamed to pray to the Lord God that, oh, what will they think or what will these people think about me if I take the name of God, if I pray कोई publicly. देखे कोई नहीं देखे, तो हमारे दिल के अंदर से मन के अंदर से पूरा मन से परमेश्वर का आराधना करना है। Whether people see you, watch you or not, you must worship and praise or pray to the Lord God with all of your heart. आप जो दुनिया के देख के प्रार्थना नहीं करना है। Don't look at the world and pray. Don't look at people आज and बहुत जन pray. इस तरह जो कर रहा है, दुनिया की देख के बहुत लंबा प्रार्थना भी करता है, बहुत कुछ करता There है, are a lot of people that they make long prayers because people are watching them. लेकिन परमेश्वर देखना है। Remember, God has to watch you. सचमुच अपने दिल से, पूरा मन से, पूरा धन से, दौलत से परमेश्वर का आराधना करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, यही परमेश्वर चाहता है। And God wants us to love Him, to worship Him, to pray to Him with all of our heart, soul, mind, strength and everything that we have. मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे बच्चों, और क्या आपसे परमेश्वर मांग रहा है? And what else, my beloved, has God asked of you? अब एक बार देख लीजिए, एक बार सोच लीजिए, परमेश्वर आपसे क्या मांग रहा है और क्या मांग रहा है? And what else? Just think or meditate and see. What else has He even asked you of? अगर आप बपतिस्मा ले लिया तो प्रभु का हो गया है, क्योंकि मृत्यु से हमें बचाने के लिए हम प्रभु के साथ साथ मर के हम उनके साथ जी उठा है, तो उसी कारण हमें बहुत यात्री देना है, जरूरी है। And we who we say that we are baptized in the waters of baptism, we have died with Christ in Christ and we have risen up with Him. We have to even be double and very much careful. हम आगे verse 13 पढ़ेंगे। So they answered and said before the king that Daniel, who is one of the captives from Judah, does not show due regard to you, O king, or for the decree that you have signed, but makes his petition 3 times a day. Chapter 6 verse 13.
तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो डैनियल है, उसने हे राजा न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया, न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। वो देखिए, ये जो राजा को भड़काता है, मतलब इसके खिलाफ, We see that they are actually enticing the king and they are, enticing him against Daniel. और आपको इज्जत नहीं करता है। And they're saying that he does not honor you, he does not regard your decree. तो दानियल इसने कुछ भी गलत काम किया नहीं है। And we see that actually Daniel did not do anything against the king. उसके बारे में बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है अभी इसके खिलाफ राजा को बस भड़काता है। And we see that they were actually, they were turning the king against Daniel. अभी आप समझ लीजिए, अगर सचमुच प्रभु के ऊपर आप विश्वास करेंगे, आपके खिलाफ शैतान कुछ न किसी के द्वारा भड़काएगा। And understand that when you believe in the Lord, when you grow in Him, there will be people or Satan will be enticing people in his trap so that they will start working against you. लेकिन आपके खिलाफ वो काम कुछ भी करने को, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ेंगे नहीं। My beloved, that even if they try anything against you, God will never leave you. और हम verse 14 पढ़ेंगे। And the king, when he heard these words, was greatly displeased with himself, and set his heart on Daniel to deliver him, and he labored till the going down of the sun to deliver him. यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ, डैनियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा, क्योंकि वो राजा को डैनियल के बारे में पता है, ये व्यक्ति कोई गलत काम नहीं करेंगे। And the king himself had much confidence on Daniel that this man will never do anything wrong. क्योंकि उनके पिताजी सब जन देख चुका है, डैनियल का बस कौन सी उसकी आत्मा है करके सबको पता है, और हिंदू भी उनके बारे में He मालूम knows है। that the former kings also have already seen that different spirit in Daniel, and he also knew how different Daniel was. और इनके खिलाफ कुछ काम करेंगे तो अगर डैनियल की कुछ मृत्यु दे तो कुछ परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो डर के बैठा था। And there was fear, of course, that if we do anything against Daniel, his God is not going to let go of us. और इसी कारण उनको कैसा भी बचाना है करके वो उन्होंने कोशिश कर रहा था। And it says that he was trying his best till the sun goes down to anyhow deliver Daniel. और सुबह से लेके शाम तक वो राजा ने कुछ ट्राई करता किस तरह इनको बचा लेंगे, कुछ तो, क्योंकि ऑलरेडी ताकि तो सामने तो कर चुका है, अभी किस तरह इनको बचाने के लिए हो सकता है वो कोशिश किया, लेकिन And we see that he tried his best till the sun goes down, and anyhow to deliver Daniel, but the decree was already sealed, so he was helpless. वो सोचते समय वो वापस बोल रहा है, verse 15। Then these men approached the king and said to the king, "Know, O king, that it is the law of the Medes and the Persians that no decree or statute which the king establishes may be changed." तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेध धाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। क्योंकि वो सबको पता चल गया, ये राजा ने कैसा भी इनको छोड़ देंगे क्योंकि सोच के वो बता, राजा याद रखेगा ये जो आपने एक बार काम कर दिया तो ये कोई भी बदल नहीं सकता है। And of course the men understood that the king wanted to save Daniel in some way or the other, so they come and remind him about the law that it cannot be broken. Verse 16. So the king gave the command, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. But the king spoke, saying to Daniel, "Your God whom you serve continually, he will deliver you." तब राजा ने आज्ञा दी और डैनियल लाकर सियों की मांड में डाल दिया गया। उस समय राजा ने डैनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया। Hallelujah. ये कौन बता रहा है? Who is this declaring this? ये कोई विश्वासी नहीं बता रहा है, वो कोई इसराइल देश का कोई व्यक्ति नहीं बता रहा है, नहीं तो कोई इसराइल राजा नहीं बता रहा है, ये बाबिलोन का राजा वो बता रहा है, ये जो डैनियल तुम परमेश्वर का स्तुति आराधना करने वाला है, तुम्हें तुम्हारा परमेश्वर बचाएंगे। And we see that this is declared not by any man from Israel, a king of Israel, or a person just like that. This is being declared by the king of Babylon, and he says, "The God whom you continually serve, he will deliver you." और दानियल को डाल दिया उधर। And we see that he was cast into the den of lions. क्यों? दानियल को ये नहीं पता है क्या
इस तरफ जो काम हो रहा है क्यों हो रहा है, उनके जीवन में क्यों ऐसे समस्या आने करके डैनियल को पता है। Don't you think that even Daniel would have thought, like, in normal ways, that he would have thought that why I have to go through such situations or trials? He knew that he's going through this tough time now. लेकिन उनके ऊपर अंदर का आत्मा में उनके ऊपर भरोसा है, उनको परमेश्वर ने बचाएंगे। And he had the faith, of course, that my God will deliver me. वो क्यों बचाएंगे, इसके बारे में आज परमेश्वर आज बात कर रहा है। And why would God deliver Daniel from the lions? We will read that today. हालेलुया। हालेलुया। ये मेरे प्रियो, ये जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक कहानी नहीं है, ये सचमुच जो जीवन में हो चुका है, वो क्यों परमेश्वर उनको बचाएंगे। And we see that, my beloved, this is not just some story written, but it is an incident that really happened, and we see that why God delivered Daniel from the lions. कंटिन्यू करेंगे। Then a stone was brought and laid on the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring and with the signets of his lords, that the purpose concerning Daniel might not be changed. तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया। राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि डैनियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। क्योंकि वो जो दूसरा जो उनका प्रभु सबको ये भी पता है, राजा कभी भी कुछ अभी भी बदल सकता करके सोच के वो क्या किया, उनको ताकीद में साइन करवा दिए, उनको जो सील को लगा दिया। And we see that, of course, the men who were the governors, they knew that the king favored Daniel, so they, of course, closed the den with the stone and they sealed it by the king's signet ring and their rings. Verse 18. Now the king went to his palace and spent the night fasting, and no musicians were brought before him. Also, his sleep went from him. Then the king arose very early in the morning and went in haste to the den of lions. तब राजा अपने महल में चला गया और इस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। अब ये देखो, कौन आप ही सोचो, रात को राजा कुछ खाना नहीं खाया। We see that night the king fasted, he did not eat anything. ना महल में कुछ म्यूजिक सुना नहीं, And there was no musicians to play that night. और वो रात तक उसको नींद ही नहीं आ रहा है। And there was no sleep, the sleep went away from him. क्यों, क्या जरूरत है डैनियल के बारे में, वो राजा का क्या जरूरत है। And why is the king so concerned about Daniel? आप क्या इसमें क्या आपने सीख गया है, क्या समझते आप। अगर तुम परमेश्वर के लिए सचमुच तुम जीने के समय में परमेश्वर तुम्हारे लिए कार्य करने वाला है। When you live a life truthfully, faithfully for the Lord God, surely God starts performing on your behalf. इसका उत्तर दिया है, आने वाला वचन में दिया हुआ, लेकिन हमें ये देखना है क्यों परमेश्वर ने इस तरफ उनके जीवन में कार्य किया और किस तरह जो बचा लिया करके आज आपको सीखना बहुत जरूरी है। And you need to understand that why God delivered Daniel from the lions. The verses that we read further will explain to us the details, but we must understand these verses तो attentively. सबसे पहले एक तो नमूना जो दिखा रहा है, राजा आके बता रहा है, वो राजा ने काम बता रहा है। सबसे पहले विश्वास के साथ डैनियल का परमेश्वर के बारे में विश्वास कर रहा है। First we see the faith declaration of the king, the belief of the king, that he knew that Daniel's God will deliver Daniel. हालेलुया। Hallelujah. अब ये समझना है क्योंकि उनका अंदर परमेश्वर का आत्मा है करके राजा को पता हो गया। And the king knew that God's spirit was upon Daniel. और राजा को डैनियल का बारे में पूरा पता चल गया है। And the king understood and he knew Daniel very well. और डैनियल चुपचाप पैठाने होंगे महल में, कम से कम परमेश्वर के बारे में बताए होंगे। And we know that Daniel would have not been a man who was very quiet. We never know that he would have spoken and declared about और his इसी God. कारण से वो राजा बता रहा है, तुम दिन रात को तुम स्तुति आराधना करने वाले परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएंगे करके वो कबूल दे रहा है। And that's why the king has the confidence and the faith that the God whom you continually serve, he will deliver you. तो अगर डैनियल नहीं पता होता था तो राजा इस तरह बता नहीं सकता था। If Daniel had not declared about the Lord God to the king would have never had enough faith to declare such a big statement. Hallelujah. मेरे प्रिय, हम हर पल जो जहां में डैनियल एक जहां में प्रधानमंत्री थे, तो उसने चुपचाप नहीं बैठे, अपने काम
सबसे पहले अपने प्रभु का धन्यवाद देता था और तीन समय में प्रार्थना करता था और राजा का बस प्रभु के बारे में बताया होगी. And we see that the king, Daniel was a man who was elevated in a very high position in Babylon. In spite of that, he prayed to the Lord God 3 times a day, and he openly declared about his God. Verse 19. Then the king arose very early in the morning and went in haste to the den of lions. And when he came to the den, he cried out with a lamenting voice to Daniel. The king spoke, saying to Daniel, Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to deliver you from the lions? भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सियों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया. जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सियों से बचा सकता है? हालेलुया. मेरे प्रियो, और राजा सुबह सुबह उठ के जा रहा है लायन देव के बगल में. We see that the king rose very early in the morning and he is going to this den of lions. और जो बता रहा है वो एकदम दुखित हो गया, एकदम. It says he was lamenting and crying. और जो बता रहा है Daniel, he's calling out to Daniel in there and saying, Daniel, Daniel, servant of the living God, तुम हर पल तुम स्तुति आराधना जो करने वाले परमेश्वर तुम्हें लायन से बचाया है. And he's questioning, saying that the God whom you continually serve, has he delivered, has he been able to deliver you from the lions? मुझे याद आ रहा है कुछ 18 साल पहले, around 18 years back, I just remember an incident. हम ये जो वचन को ध्यान करने के समय में, when I was meditating upon this word, हम काफी रो रहा था. I was crying and weeping. मेरे मन में काफी, हम खुशी से शुरुआत किया लेकिन काफी ये वचन पढ़ने के बाद काफी मन से टूट चुका है, रो रहा था मैं. And as of course, I started reading the word. I was reading it happily, but as I read these verses, I began to cry. बार ये वचन को मेडिटेट करता रहता था. I used to read this verse again and again. और मेरा जो बेटा डैनियल उसी समय नहीं था. And my son Daniel was not born at that time. लेकिन जो गर्भवती थी मेरा पत्नी, my wife was carrying at that time. हम जो वचन पढ़ने के समय में, हम दोनों जन प्रार्थना करने के समय में, ये वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे से जो बात किया है. And as we both husband wife were praying, the Lord spoke to me through this word. ये जो डैनियल, तुम बार तुम जो स्तुति आराधना जो करता परमेश्वर करके, वो वचन मेरे हृदय में बहुत लग गया है. And this verse which says that the God whom you continually serve, this particular verse, it filled my heart. उसी समय में मेरा जो बेटा जो बेटे को, मेरा पत्नी को ऊपर हाथ लगा के मैंने बता दिया, ये परमेश्वर पिता, ये जो बच्चा है ये आप लड़का देने वाला है और इनको हम डैनियल रखेंगे, वो आपका सेवा करेंगे करके उसी समय में हमने नाम भी रख दिया है. और वो बच्ची के बच्चा करके हमें पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास से हम और मेरे पत्नी उनको नाम रखने के लिए डिसाइड कर दिया, डैनियल करके नाम रखने के लिए हमने. So I kept my hand on my wife's womb and I prayed, and at that time we believed God, and we had not seen whether it's a girl or a boy, but we said, Lord, just as this word says, you will give us a son and we will name him Daniel, who will serve you continually. Hallelujah. Hallelujah. और जो परमेश्वर ने उस तरह जो दे दिया, उनका नाम, मेरे बेटे का नाम डैनियल रखा है. And similarly, the Lord gave us a son and his name we named him Daniel. क्योंकि उसी समय बहुत जन, जो हमारे जो फ्रेंड्स लोग भी बहुत जन पूछ रहा था, क्यों और क्या दूसरा कोई नाम नहीं रखा क्या, वो इतना नया फैशन में बहुत कुछ नाम जो है आप क्यों नहीं रखा करके. And many of my friends were asking me why there are so many other names to keep. Why would you keep this name? और हमने सोचा नहीं, ये मेरा परमेश्वर जो दास है उनके नाम रखना है, क्योंकि मेरा भी बेटा एक भविष्यवक्ता होने वाला है. परमेश्वर कार्य करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे, वो उच्च स्थान में परमेश्वर रखेंगे, परमेश्वर का महिमा करेंगे करके उनका नाम हमने इसीलिए रखा करके हमने बता दिया. And then I declared to them, saying that I want my son to live like this servant of God Daniel, to declare his name, and God will lift him up to serve him. तो राजा रो रहा है, राजा पुकार रहा है, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें छुड़ाए कि नहीं. And here the king is calling out and crying and lamenting, saying that Daniel, has your God been able to deliver you?
अब अभी दानियल को वो देखा नहीं राजा दीवार के उस तरफ जो बाहर खड़ा करके वो देख पूछ रहा है। And we are seeing that he cannot see Daniel because he is on the other side of, he's outside, and the stone has covered the den. But he is here with faith, calling out to Daniel. Come on, very interesting words. अभी देख लीजिए 21-22 में क्या लिखा है। Then Daniel said to the king, "O king, live forever. My God sent his angel and shut the lions' mouths, so that they have not hurt me, because I was found innocent before him, and also, O king, I have done no wrong before you." तब डैनियल ने राजा से कहा, राजा तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत बेचकर सियों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा। सबसे पहले सुनो, पर वो राजा तो बता रहा है, राजा तू युग युग जीवित रहे। पहले उसको प्रेज कर रहा है। मेरे परमेश्वर क्यों प्रेज कर रहा है? वो जीवित परमेश्वर का गवाही दे रहा है, इसी कारण दानियल ने उनको प्रेज कर रहा है। And we see that because the king was giving glory to the living God, here Daniel is also praising him and he's blessing him. Yes. मेरे परमेश्वर ने अपना दूत बेचकर सियों का मुंह को ऐसा बंद कर रखा। हालेलुया। सुनो, जो उससे पहले वो पेर्सिया राजा का, वो जो उनका पिता का समय में क्या हो गया है, जो सात्राप मेशक अबेदनगो ये तीनों को हाथ का भट्टी के अंदर डालने के समय में राजा जो देख रहा है, सब प्रभु लोग देख रहा है, हम ये तीनों जन को डाला है, ये 4 जन अंदर घूम रहा, हाथ का भट्टी में जो घूम रहा है, ये कौन है? ये 14 जो है वो मनुष्य का पुत्र जो प्रभु हो सकता है, वो ही लग रहा है, ऐसा करके वो बता रहा था। And we see that when Shadrach, Meshach and Abednego were cast into the fiery furnace, the king says that I cast in 3 men, but now I see 4, and the 4th one looks like the Son of God. जो प्रभु यीशु जो स्वयं जो आग के भट्टी में आके वो तीनों को छुड़ा दिया है। And we see that Jesus himself walked into that fiery furnace and he delivered the 3 men. तीनों का कपड़े से रस्सी से बांधा था, तो एक समझ लीजिए, आपको हाथ पूरी तरह से आपको हाथ पैर सब कुछ बांधने के बाद आप नीचे फेंक दिया तो आप खड़ा नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है। And we see that if you're bound, the Bible says they were bound with ropes and were thrown into the fire. But when somebody is bound, you cannot expect them to walk around because they are bound. हाँ, निशानी तक उनके कपड़े तक नहीं आया। And the Bible says that the smell of smoke was not also on their clothes. यीशु ने उनको छुड़ा दिया और उनके साथ में चल रहा था। And God delivered, Jesus delivered them, and He walked with them. क्योंकि वो तीनों जन परमेश्वर को विश्वास किया है, इसी कारण वो यीशु ने वो जगह में जाके उनको छुड़ा दिया। And we see that they believed in the Lord God. Jesus Himself walked in the midst और of them. यही जगह में अभी सिंह का जो लायन गेव के अंदर जो डालने के बाद वो दानियल जो बता रहा है, सुनो, दानियल बता रहा है, मेरे प्रभु का दूध आके मुंह का शेर के मुंह को बंद कर दिया। मतलब समझ लीजिए, वो देख लिया प्रभु यीशु को, प्रभु को आके उनके लायन को मुंह को बंद कर दिया करके वो देख लिया। And he's saying that my God sent His angels and shut the lion's mouth, which means He literally saw the angels coming and shutting the mouths of the lions. Come on, इससे वो क्या बता रहा है? क्योंकि मैं उनके सामने कुछ गुनाह नहीं किया है। And he says, because I was innocent in His eyes. प्रभु के ऊपर समझ लो, सबसे पहले वो क्या बता रहा है? परमेश्वर अपने दूध को, अपने यीशु को भेज के मुझे छुटकारा दे दिया, क्योंकि मैं उनके खिलाफ कुछ पाप नहीं किया। He says that God sent His angel to deliver me. He shut the mouths of the lions because I was innocent in His sight. I did not do anything against God. और दूसरे जो बता रहा है, राजा आपके खिलाफ में हमने कुछ नहीं किया है। And my king, I have not done any wrong against you also. Come on. हमें इस तरह जीना है मेरा प्रियो। This is the life that we must live, my अगर beloved. इस तरह हम जीने के जरूर जो भी आने दो, आंधी आने दो, तूफान आने दो, कुछ भी आने दो, लेकिन परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे। My beloved, if we live such a lifestyle, we live like Daniel in such a manner, let there be storms or let there be anything crashing against your life, you will be delivered and God will save you. Hallelujah. 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 Believe it. If you believe it and you will receive it. आप अगर विश्वास करेंगे तो आप पाएंगे। आमेन। आमेन। आप कितनी तकलीफ में होंगे, कितना कुछ प्रॉब्लम में होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का बस आप विश्वास में रहना है और उनका
खिलाफ हमें कुछ भी कारवाई नहीं करना My है। beloved, you might go through many kinds of troubles, trials and temptations and problems, but you are not to do anything against the commands or the will of God. और अय्यूब के जीवन में इतनी तकलीफ आया, उसकी पत्नी भी कुछ भी बात करती थी, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर के खिलाफ एक शब्द भी बात नहीं की। We see that Job himself went through so much suffering. Even his wife spoke against him, but he never spoke anything against God. अपने जीवन में भी, आपके जीवन में भी कभी-कभी हमें भी कभी-कभी क्या परमेश्वर है करके हम कुछ ना कुछ बात करते हैं। Many a times when we go through any kinds of problems, immediately we question saying that what is this God that He's not doing anything for नहीं us. करना है। We are not supposed to speak such a way. तकलीफ आ गई तो प्रभु को धन्यवाद देना है। My beloved, if you are going through a tough time, start thanking and praising God. हम अपने काम करते रहे, प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु को स्तुति करना है। Continue what you are doing, continue doing your work, and start praising and thanking God continually. उनको पता है, ये जीवित परमेश्वर को पता है, कभी आपका जीवन में कार्य करना है। The living God knows when He's supposed to work a miracle in your life. जो सही समय में परमेश्वर आया, We see that in the right time, God sent His angel. दानियल को बचा दिया, He's delivered Daniel. और सादराक मेशक अबेदनगो को उसने भी परमेश्वर ने बता There दिया। also we see in the right time, God sent Jesus and delivered Shadrach, Meshach and जो Abednego. आयुब के जीवन में सही समय में आके बचा लिया, He came to Job also at the right time, He delivered him. जो नोआ के समय में भी प्रभु सही समय में उनको परिवार को बचा During लिया। the times of Noah also, God came and saved Noah and his family at the right time. अभी जो परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला है, इसी का पहले जो इस तरह जो महामारी और बीमारी और जो earthquake और देश देश में जो लड़ाई जो खबर सब सुनने वाला है, ये सब होने वाला है करके प्रभु ने यीशु मसीह ऑलरेडी बता दिया है। And we see that all this pandemic, be it natural calamities, earthquakes, be it wars and rumors of wars, all the news that we hear, all these have already been declared by the Lord Jesus Christ. परमेश्वर बचाएंगे आपको, He will deliver us. विश्वास रखिए। Keep the faith. ये क्या हो गया, ये दानियल ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है और प्रभु के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, इसी कारण परमेश्वर ने स्वयं उनको आके छुड़ा दिया है। We see that because Daniel was innocent in the eyes of God, he did not do anything against God, nor did he do anything against the king. We see God himself came and delivered him. आगे बढ़ेंगे। Now the king was exceedingly glad for him and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no injury whatever was found on him, because he believed in his God. तब राजा ने बहुत आनंदित होकर डैनियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः डैनियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। Hallelujah. हालेलुया, समझन बोलिए हालेलुया। Hallelujah. यही अपने यीशु मसीह है। This is the power of our Lord अपने Jesus. वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास में रहना जरूरी It है। says he believed in his God. You have to continually believe in our God. जो परमेश्वर ने जो दानियल के खिलाफ जो काम जो किया, जो उस व्यक्ति सबको उन्होंने राजा ने सबको खत्म करने की आदेश दे दी है। And we see that all those men who plotted against Daniel, the king commanded them and they were all destroyed in the lion's अब den. देख लो, 3 वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। We just read some 3 verses करेंगे। and finish. या And the king gave the command, and they brought those men who had accused Daniel, and they cast them into the den of lions. Then their children and their wives and the lions overpowered them and broke all their bones in pieces before they ever came to the bottom of the den. तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने डैनियल की चुगली खाई थी, वे अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सियों के गड्ढे पे डाल दिया जाए, और वे गड्ढे की फेंदी तक भी न पहुंचे कि सियों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। आप देख लो, वो घेर के अंदर एक लाइन नहीं है, एक सिंह नहीं है, We are not talking about one lion in that one den. बहुत है। There were many lions then. तो दानियल के खिलाफ इतने सिंह जो लायंस आने के बाद में भी मतलब परमेश्वर ने सबका मुंह बंद कर लिया। And we see that Daniel was in that same den among all those many lions there, and God has shut the mouths of the lions. अगर आप परमेश्वर के ऊपर तुम विश्वास करते हो और परमेश्वर आज्ञा पालन करने से हम हमारे खिलाफ भले कितना भी होने दो, सबका मुंह परमेश्वर बंद करेंगे। When you obey the commands of God, when you live a life pleasing the Lord, God will shut all the mouths of the lions that are against you.
हालेलुया। Hallelujah. आगे, Then King Darius wrote, "To all peoples, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. I make a decree that in every dominion of my kingdom, men must tremble and fear before the God of Daniel. For he is the living God and steadfast forever. His kingdom is the one which shall not be destroyed, and his dominion shall endure to the end. He delivers and rescues, and he works signs and wonders in heaven and on earth, who has delivered Daniel from the power of the lions." तब दारा राजा सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और बिन बिन भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग डैनियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। वो क्या बता रहा है? डैनियल का परमेश्वर के सामने। He is declaring in this decree, clearly saying that men must tremble and fear before the God of Daniel. ये डैनियल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। And even today, the God of Daniel is our God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, open your mouth and say, वही डैनियल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। Confess it together, saying that the God of Daniel is my God. आमीन। और Amen. डैनियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। आमीन। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। वो जीवन है परमेश्वर का पास, वो सदा जीवित परमेश्वर He is है। saying that he is the living God and he is steadfast forever. वो बता रहा है, वो ईश्वर का राज्य, वो पृथ्वी सब कुछ उनका है। And he is saying that all dominion belongs to him. और उनका राज्य आने वाला है। And he is talking about his kingdom that is coming upon the earth. उनका राज्य रहने वाला है। And his kingdom shall endure till the end. आगे 27. जिसने डैनियल को सीईओ से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है। बचाने और छुड़ाने वाला है। The one who delivered Daniel from the power of the lions, वही he आपके जीवन delivers में, and rescues. आपके जीवन में आज बचाने वाला है और छुड़ाने वाला वही प्रभु And the है। one who delivers and rescues is the same God who delivered and rescued Daniel. स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। आकाश में, पृथ्वी में चिन्ह और चमत्कार करने वाला सिर्फ एक ही है, प्रभु यीशु है। And we see that the one who works signs and wonders in heaven and on earth, that is the Lord Jesus Christ himself. Hallelujah. 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 मेरे प्रियो, ये जो आज परमेश्वर यही से दिखा रहा है, हम किस तरह जो चल रहा है उसके हिसाब से अपने जीवन में होने वाला है। My beloved, the way in which you walk, that's how the incidents and the turns around takes place in your life. हमें पवित्र जीवन बिताना है, You have to live a life that is holy to the Lord. क्योंकि जो वचन में हम जो स्तुति आराधना करने समय में जो किस तरह जो हम जो किया था, वो मेरे साथ रहना मेरा यीशु करके हम जो गीत गाया था। And as we were worshiping God, we sang the song that you be with me, Lord God. और वो हमारे साथ रहने के लिए वो मांग रहा है। And we are praying, Lord, please be with us. And God wants to be with us always. आप रेडी होना चाहिए। But you have to be ready that He has to be with you. अगर आपको प्रभु आपका अंदर आना है, आपको परिवार के साथ रहना है, तो आपको एक चीज करना पड़ेगा। If you want God to dwell with you, to dwell among and abide in you and with your family, then you also have to do certain things. पवित्र जीवन बिताना पड़ेगा। Start living a holy life for the Lord. और जो दानियल जो किस तरह जो बता रहा है, मैं जो मेरा जीवित परमेश्वर के खिलाफ कोई पाप नहीं किया था। He said how openly Daniel declares that I have been innocent in the eyes of my God. I have not done anything against Him. हमें इस तरह से जीना जरूरी है। Our life also must be in such a way that we can openly testify and confess. और परमेश्वर का बोल हर पल जो मौका मिलने से प्रभु की स्तुति आराधना करते And हैं। whenever you get the time, start praising and worshiping and praying to the Lord God. और हमेशा प्रार्थना में लगाते रहने समय में परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुनते And रहेंगे। when you are continually in prayer, surely God will heed your voice. और सही समय में आपको छुटकारे And देंगे। at the right time, He will come and deliver you. सब जन आंख बंद करेंगे Let's all close our eyes and look विश्वास at के God साथ, by faith. क्योंकि ये जीवित परमेश्वर जो उसी समय में जो जीवित परमेश्वर जो थे आज भी वही है। And the living God who we are talking about at that time, He is the same God who is living even today. हम जो दानियल के जो परमेश्वर है उनके बारे में आज मैं मेरा परमेश्वर के बारे में वही बता रहा हूँ। And we are talking about the same God of Daniel who is our God, and we are talking about Him today. आंख बंद करेंगे So close our eyes. विश्वास के साथ
प्रार्थना में लगाते रहो। आपके जीवन में परमेश्वर कार्य जरूर करेंगे। Surely when you are seeking the Lord by faith, He will surely deliver you and start working a wonder in your life. ओ मेरे परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के सभा के लिए। जो प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु आपने किस तरह से दानियेल को जो बचा लिया करके आपने जो बात किया है, हम विश्वास करते हैं आज जो देखने वाले, जो सुनने वाले, सबका जीवन में कार्य कर लीजिए प्रभु। सबका जीवन में मदद कर लीजिए प्रभु। सबका जीवन में जो जो समस्या में जो फंसा हुआ है उसी में से बाहर निकाल दीजिए। जो कोई बीमारी से फंसा हुआ है, कोई मरण के लिए डर के बैठा है, जो फाइनेंस के लिए काफी तकलीफ से जो बैठा है, प्रभु आज जीवित परमेश्वर आप देख रहा है प्रभु। सबके जीवन में आज जो वचन सुनने वाले सब भाई बहन बच्चे के जीवन में कार्य कर लीजिए, अनुग्रह कर लीजिए, छुटकारा दीजिए, क्योंकि आपका नाम का महिमा के लिए जो किस तरह जो दानियेल के जीवन में आपने जो मदद किया है, दानियेल के जीवन में आपने चंगाई किया है, आपने प्रभु उनको छुटकारा दे दिया है, उनको मौत से जो बचा लिया, वही परमेश्वर को हम पुकारते हैं। आज जो जो व्यक्ति आपके ऊपर पुकारता है, जो जो व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास के साथ जो आया है, सबको मदद कर लीजिए प्रभु। वो दानियेल को गेहूं के अंदर से दानियेल आपको पुकारा देंगे, लेकिन आप खुद उधर जो जगह में पहुंच गए उनको छुटकारा देने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए आज आइए प्रभु। प्रभु आज आइए। जो जो तकलीफ में जो गुजर रहा है, हर व्यक्ति को, हर परिवार को, हर प्रॉब्लम से प्रभु आप छुटकारा दीजिए, क्योंकि जो वचन में जो लिखा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय यू लॉर्ड। एवरीथिंग, आपको सब कुछ आप कर सकते हैं। अभी जो दरियो राजा ने जो गवाही के दिया है, स्वर्ग से और पृथ्वी से जो बचाने वाला है, जो सुरक्षित रखने वाला है, सिर्फ दानियेल को परमेश्वर करके उन्होंने गवाही दिया है। हाँ परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, हाँ हमें उद्धार देने वाला है, आप हमें बचाने वाला है। आज के दिन जो जो देख रहा है, सबके जीवन में कार्य कर लीजिए, आनंददायक जीवन दीजिए। जो जो प्रॉब्लम से, हर प्रॉब्लम से छुटकारा दीजिए प्रभु। जो जो चीज के लिए जो मांग रहा है प्रभु, मदद कर लीजिए प्रभु। अभी इसी वक्त कोई बीमारी के साथ देख रहे हैं तो प्रभु आपको पवित्र हाथों से उनको छू लीजिए प्रभु, चंगाई कर लीजिए। जो जो प्रॉब्लम से जो रो रहा है, आंसू पोंछ लीजिए, मदद कर लीजिए, क्योंकि आप प्रेम के सागर है। आप हमारे ऊपर प्रेम करने वाले परमेश्वर है, सबके ऊपर प्रेम करने वाला है, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है। आप जल्दी आने वाला है, उसके इंतजार करने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए हमको मदद कर लीजिए प्रभु। सबको तैयार कर लीजिए प्रभु, तैयार कर लीजिए प्रभु। अभी जो है, जो सेकेंड वेव आ रहा है, तीसरे वेव आने वाला करके खबर आ रहा है, लेकिन आप संभाल लीजिए प्रभु। आपको पूरा, आपको पर भरोसा करता है, आपके ऊपर हम विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। हम दानियेल की प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन लीजिए, दया कर लीजिए, इस सबको आशीष दीजिए, सबको बचा लीजिए, शैतान से बंधन से बचा लीजिए और उतार दीजिए प्रभु। आपका खुशियां, आपका आनंद इस सबके जीवन में आने दो प्रभु। यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से सुन और कबूल करो हमारा जीवित स्वर्ग का पिता। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर हम सबको प्रार्थना सुन लिए है God has heard our prayer. और आपको उत्तर दे दिया है। Surely He has answered you. विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। With faith you start thanking the Lord. आमीन। Amen. God bless you. God bless you. आशीष की प्रार्थना मेरे पीछे दोहराइए। तू मुझे सचमुच आशीष देता, मुझे सचमुच आशीष दे। मेरा देश बड़ा था, मेरा देश बड़ा था, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं इससे पीड़ित न रहूं। मैं इससे पीड़ित न रहूं। आमेन। आशीष लेंगे।
मौत से बचाने वाला है, चंगाई करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, संसार को पर इतना जो प्रेम किया पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता और अभिषेक हम सबका साथ हमेशा हमेशा बने रहेंगे। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हम आप सबका धन्यवाद कहना चाहते हैं जैसे आप हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं। परमेश्वर आप सबको आने वाले दिन में और आशीष करे, आपके परिवार को, कलीसिया को सुरक्षित रखे। केवल आपके परमेश्वर के नाम आपके द्वारा महिमा हो। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम एंड जॉइनिंग अलोंग विद अस इन दिस लाइव स्ट्रीम सर्विस। वी बिलीव God has spoken to you. In the days to come, God will do mighty works in your life, that His name will be glorified. Amen. You can continually follow us on our Facebook page, The Heart of Christ Church. And you can also subscribe to our YouTube channel, The Heart of Christ Ministries. Continue to be connected with us. And if at all you want to be part of all the Bible studies and the men's meeting, the women's meeting, अगर आप बाइबल स्टडी में, नहीं तो पुरुष का सभा, नहीं तो स्त्रियों की सभा में आप भाग्य बनना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपको भी उस मीटिंग्स में जुड़ाए और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आने वाले दिनों में महान कार्य आपके द्वारा करे। गॉड ब्लेस यू।